चलिए गुड मॉर्निंग। पिछली बार हम लोग जो जिस टॉपिक पे बात कर रहे थे पिछले क्लास में आपको याद होगा कि स्ट्रक्चर हमने एक प्रोग्राम बनाया था जो एन स्टूडेंट्स के लिए था। अगर किसी पर्टिकुलर रोल नंबर के हिसाब से अगर आपको सर्च करना हो, किसी पर्टिकुलर अगर आपको हाइट या कुछ वेट या कोई भी चीज़ दिया गया है, ठीक है, कोई भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू से कंपेयर करके अगर स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स को डेटाबेस में से केवल उन बच्चों का डिटेल प्रिंट कराना हो जो आप सर्च करना चाहते हैं। आज जो बात करेंगे कि आज भी काम वही हमें करना है कि एक स्ट्रक्चर दिया जाएगा, उस स्ट्रक्चर में कई सारे वैल्यूज रहेंगी, आपकी कई सारे डेटाज रहेंगे। ओके, और किसी पर्टिकुलर, मान लीजिए मैंने कहा कि बहुत सारे बच्चों का डेटाबेस है। ओके, सपोज मैंने कहा कि सपोज मेरे पास कई सारे स्टूडेंट्स हैं, अगर क्या क्या है, उनका रोल नंबर है हमारे पास, उनका नाम है, और मैं कह रहा हूँ एक सिटी है। भाई जैसे मान लीजिए रवि, सॉरी रोल नंबर है, रोल नंबर 1, ये आलोक है, इसका सिटी लखनऊ है। फिर दूसरा है यश, मान लीजिए इसका सिटी गोरखपुर है। तीसरा स्टूडेंट है मान लीजिए विवेक, इसका सिटी मान लीजिए इसका भी LKO है। चौथा स्टूडेंट है मान लीजिए सच्ची, और इसका कानपुर है, KNP। ऐसे ही कई सारे बच्चे हमारे पास। ओके, और क्या कह रहा है कि रोल नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज है। ओके, कई सारे बच्चे हमारे पास, सबकी शहर अलग अलग है, सबका सिटी अलग अलग है, मतलब डिफरेंट एरियाज के स्टूडेंट्स हमारे पास पढ़ रहे हैं। ओके, और मैंने क्या कहा कि इस पूरे सिटी में से मुझे केवल उन बच्चों का डिटेल चाहिए जिनका सिटी क्या हो, गोरखपुर। ओके, जैसे मैंने कहा कि केवल उस बच्चों का डिटेल चाहिए जिनका सिटी क्या हो हमारा, केवल गोरखपुर, तो उन बच्चों का डिटेल आप प्रिंट कराइएगा। ये काम कि मान लीजिए हमें लखनऊ चाहिए तो हम LKO लिख दें। ओके, तो अभी क्या है, मान लीजिए स्टूडेंट है SI.CT, ये जो हम वैल्यू स्कैन किए रहेंगे। ओके, वो चीज़ हो गई इक्वल टू गोरखपुर। तो गोरखपुर क्या मेरा स्ट्रिंग है, तो डबल कोट्स के अंदर रहेगा। लेकिन दिक्कत यहाँ पे क्या है, ये कि जब भी ये भी मेरा स्ट्रिंग होगा, ये भी मेरा क्या है, स्ट्रिंग है, ये वाला चीज भी मेरा स्ट्रिंग होगा, और कभी भी दो स्ट्रिंग को डायरेक्ट इक्वल टू ऑपरेटर से हम कंपेयर नहीं कर सकते। ये एक ड्रॉबैक है इसका। अगर यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होती, इंटीजर वैल्यू या फ्लोटिंग वैल्यू, तो कोई दिक्कत नहीं होती। ओके, आप उस वैल्यू से डायरेक्ट कंपेयर कर। लेकिन अगर ये स्ट्रिंग है और ये भी स्ट्रिंग है, दो स्ट्रिंग को अगर आपको कंपेयर करना है तो कभी भी स्ट्रिंग को डायरेक्ट कंपेयर नहीं किया जा सकता। अगर दो स्ट्रिंग कंपेयर करना है तो कैसे किया जा सकता है, तो एक लाइब्रेरी फंक्शन है strcmp, प्री डिफाइंड फंक्शन है str फॉर स्ट्रिंग, cmp फॉर कंपेयर। ये दो स्ट्रिंग को कंपेयर करता है। ओके, और दो स्ट्रिंग को कंपेयर करने के बाद ये तीन तरह की वैल्यू रिटर्न करता है। कि जैसे अगर कहा जाए कि strcmp है क्या, तो इट इज अ लाइब्रेरी फंक्शन विच कंपेयर टू स्ट्रिंग्स। ओके, एंड आफ्टर कंपेयर इट रिटर्न्स थ्री वैल्यूज, आइदर 0 और +1 और -1। ओके, ऐसे भी समझ सकते हैं सिंपली। अगर मैं कह रहा हूं तो मैं x - y करता हूं, तो आप बताइए यहाँ पे कौन कौन से पॉसिबल आंसर आ सकते हैं। सिंपल, अगर हम नंबर की भी बात करते हैं तो कौन कौन से पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं। ओके, तीन तरह की वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। क्या, देखिए, या तो 0 आएगा, या तो +1 आएगा, मतलब या तो पॉजिटिव आएगा और या तो निगेटिव आएगा। तीन तरह के आंसर आ सकते हैं, या तो 0 आएगा, या तो पॉजिटिव आएगा, या तो निगेटिव आएगा। ओके, कैसे, कब 0 आएगा, जब दोनों इक्वल होंगे। अगर जब दोनों इक्वल होंगे तो 0 आपका आउटपुट आ जाएगा। ओके, अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन y होगी तो 100% x - y करने पे आपके पास पॉजिटिव वैल्यू आएगा। ओके, अगर x इज लेस देन y होगा तो तीसरी वैल्यू जो होगी दैट इज योर निगेटिव वैल्यू। ओके, तो जैसे यहाँ पे है सेम वही कॉन्सेप्ट स्ट्रिंग के केस में भी। ओके, कि जब भी दो स्ट्रिंग को कंपेयर करने का मतलब क्या होता है, उनको आपस में माइनस करना। अब जब दो स्ट्रिंग को आपस में माइनस करते हैं तो हर स्ट्रिंग के पास कई सारे कैरेक्टर होते हैं और हर कैरेक्टर का अपना ASCII कोड होता है। ओके, और ASCII कोड इंटीजर वैल्यू होती है ASCII। ओके, ये कोड होता है और ये क्या होता है, इंटीजर वैल्यू होती है। तो जब आप s में से v माइनस करें, चाहे v में से s माइनस करें,
तो ये मत सोचिएगा v माइनस एस हो रहा होगा। इस अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, उस न्यूमेरिकल वैल्यू को इस न्यूमेरिकल वैल्यू से माइनस करता है। तो जब आप दो न्यूमेरिकल वैल्यू को माइनस करेंगे तो आइदर पॉजिटिव आएगा या तो जीरो आएगा तो निगेटिव आएगा। तो वही चीज़ है, जीरो कब आएगा? जब दोनों इक्वल होंगे, जब दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होगी। और न्यूमेरिकल वैल्यू कब सेम हो सकती है? जब दोनों कैरेक्टर सेम टू सेम होंगे, तभी आपकी ठीक है न्यूमेरिकल वैल्यू भी या इंटीजर वैल्यू भी क्या हो सकती है? सेम हो सकती है। अगर दोनों डिफरेंट है ठीक है तो 100% कभी भी आपका आंसर पॉजिटिव मतलब जीरो नहीं आ सकता। ठीक है, जैसे अगर मैंने कहा ये स्मॉल भी है और ये कैपिटल भी है, तो दोनों का ठीक है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड जो होता है अलग अलग होता है। सपोज मैं मान ले रहा हूँ, जैसे मैं कैपिटल ए और स्मॉल ए की बात कर ले रहा हूँ, कैपिटल ए और स्मॉल ए। कैपिटल ए का जो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड होता है दैट इज 65 और स्मॉल ए का होता है 97। ओके, तो क्या इन दोनों को माइनस करने पे कभी भी आपका जीरो आ सकता है? कभी नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि दोनों की ठीक है इंटीजर वैल्यू डिफरेंट है। अगर इंटीजर वैल्यू डिफरेंट है तो क्या आ सकता है? या तो पॉजिटिव आएगा या तो निगेटिव आएगा। जैसे अगर मैंने कहा मैं इस कैपिटल ए में से स्मॉल ए को माइनस कर रहा हूँ तो आंसर क्या आएगा? निगेटिव आएगा। क्यों निगेटिव आएगा? ठीक है, कैपिटल माइनस स्मॉल, तो ये आंसर क्या आ गया आपका? निगेटिव। इसका मतलब ये कब आएगा? -1 कब आएगा? जब आप लार्ज आस्की कोड नहीं स्मॉल आस्की कोड को स्मॉल माइनस लार्ज ASC ये करेंगे तो आपका क्या आएगा? -1। ओके, मतलब निगेटिव आएगा। -1 मतलब निगेटिव वैल्यू आ रही है। +1 कब आएगा? जब आप लार्ज ASCII कोड को माइनस कर रहे हैं स्मॉल ASCII। अब जीरो कब आएगा? जब बोथ आर सेम ASCII, ये चीज। तो ये कंडीशन है। तो यही कॉन्सेप्ट आपको इस्तेमाल करना है। क्यों इतना हमें ये जानना पड़ा? क्योंकि सिर्फ रीजन था कि हमें एक ऐसा प्रोग्राम बनाना था जिसमें हमको कहीं कंपेयर करना पड़ेगा दो स्ट्रिंग को, और जब भी दो स्ट्रिंग को कंपेयर करेंगे तो 100% या तो वो जीरो रिटर्न करेगा। जीरो कब रिटर्न करेगा? जब बोथ सेम होंगे, जब दोनों सेम होंगे तभी जीरो रिटर्न करेगा, अदरवाइज +1 करेगा या -1। +1 मतलब लार्ज आस्की कोड में से आपने स्मॉल आस्की कोड को सेपरेट किया है, और -1 मतलब स्मॉल आस्की कोड में से आपने लार्ज आस्की कोड को माइनस किया। ओके, चलिए अपने स्ट्रक्चर के प्रोग्राम की ओर चलते हैं हम लोग। तो क्या कर रहा हूँ कि सपोज आपको एक स्ट्रक्चर क्रिएट करना है, उस स्ट्रक्चर में कुछ मेंबर्स ले लिया जाएगा, और फिर एक पर्टिकुलर सिटी के लिए आपको सर्च करना है कि वो सारे स्टूडेंट जो उस पर्टिकुलर सिटी से बिलोंग करते होंगे उन्हीं का डिटेल प्रिंट हो, बाकी को हम प्रिंट ना कराएं। चलिए सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं। में स्ट्रक्ट स्टूडेंट इन रोल नंबर char name और char city। ओके, अभी मैं 5 n स्टूडेंट्स के लिए आप लोग बना ही लेंगे। कैसे n स्टूडेंट? जहाँ पे मैं मान लें कि मुझे अगर 5 स्टूडेंट्स के लिए बनाना होगा तो स्ट्रक्ट स्टूडेंट A5 कर लेंगे। अगर यही n स्टूडेंट्स के लिए बनाना होगा तो कहाँ चेंज करेंगे? जहाँ 5 है वहीं पे n रख देंगे। ओके, और n की वैल्यू क्या कर लीजिएगा आप लोग? स्कैन कर लीजिएगा, एक वेरिएबल n ले लीजिएगा। तो हम 5 के लिए बात करते हैं, स्ट्रक्ट स्टूडेंट A5। ओके, मतलब एक हमने स्ट्रक्चर वेरिएबल बनाया जिसके अंदर 4 ब्लॉक है और हर 5 ब्लॉक है, A0 A1 A2 A3 A4, और हर ब्लॉक के पास रोल नंबर होगा, नेम होगा, सिटी होगा। तो A0 डॉट रोल नंबर, A0 डॉट नेम, A0 डॉट सिटी। ओके, फिर A1 डॉट रोल नंबर, A1 डॉट नेम, A1 डॉट सिटी, ये सारी चीज़ें होंगी। ओके, अब एक और वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, इंट आई। लूप चलाएंगे, आप नीचे भी ले सकते हैं, हमने ऊपर ले लिया है जगह
मेरा वैकेंट था तो मैंने वहीं पे लिख लिया। ओके, चलिए सबसे पहले डिटेल रीड कर लेते हैं। तो प्रिंट एफ इंटर डिटेल्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स and for I equal to 0, I less than equal to 4, I plus plus। ओके, 0 से 4 तक गए हैं, क्यों? क्योंकि हमारा एरे है, अगर एरे है तो 100%, अगर 5 है तो कितने टोटल ब्लॉक्स होंगे? A0, A1, A2, A3, A4। ओके, तो वही A0 से लेके A4 तक गए हैं। अब क्या रीड करना है? सबसे पहले हमारा रोल नंबर है, ओके, फिर नेम है और फिर सिटी है। वैसे सीरियल में मैं स्कैन कर रहा हूँ, स्कैनर। ऐसा कोई रूल नहीं है कि वही सीरियल होना चाहिए, आप किसी भी सीरियल में कर सकते हैं। %D, %S क्या लिखा मैंने? एंड AI डॉट रोल नंबर, AI डॉट नेम, और ये क्या होगा? AI डॉट सिटी। ये चीज, ओके, मतलब आपने पांचों स्टूडेंट्स के लिए सारे डिटेल रीड कर लिए। पहला स्टूडेंट हो गया AI डॉट रोल नंबर, A0 डॉट, देखिए आई की वैल्यू 0 रखेगा, A0 डॉट रोल नंबर, A0 डॉट नेम, A0 डॉट सिटी। ओके, फिर अगले आई प्लस प्लस करेगा, आई की अगली वैल्यू 1 आएगी, A1 डॉट रोल नंबर, A1 डॉट नेम, A1 डॉट सिटी। फिर आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू 2 आएगी। ये चीज़ 5 बार चलेगा आपका। जब आई की वैल्यू 5 होगी तो ये कंडीशन गलत हो जाएगा, लूप से बाहर। ओके, अब आप प्रिंट करा दीजिए। क्या प्रिंट कराना है? तो सबसे पहले एक मैं मैसेज दे दे रहा हूँ। क्या 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 है मेरे पास? रोल नंबर है /T, फिर नेम है /T, और फिर क्या है? सिटी है /। ये चीज़ हो जाएगा। अब पूरे स्ट्रक्चर के अंदर जितने स्टूडेंट्स हैं उन सारे स्टूडेंट्स को देखिएगा, और क्या देखिएगा? क्या उनका सिटी गोरखपुर है? अगर होगा तभी प्रिंट कराइएगा, या ऐसे कर लेते हैं, पहले प्रिंट करा ही लेते हैं। प्रिंट एफ %D /T %S /T %S /N AI डॉट रोल नंबर, AI डॉट रोल नंबर हो गया, ये हो गया नेम, और क्या हो जाएगा? AI डॉट सिटी। इसे बंद कर लिया और मेन को बंद कर लिया। लेकिन अभी क्या हो रहा है? सारे बच्चों का डिटेल प्रिंट हो रहा है। ओके, चाहे वो लखनऊ का हो, चाहे गोरखपुर का हो, चाहे कहीं का हो, जितने सिटी के हैं सबको, क्योंकि आपने कहीं कंडीशन नहीं लिखा है। ओके, आपको केवल एक पर्टिकुलर सिटी के बच्चे चाहिए, तो आपको क्या लिखना होगा? इफ, यहाँ कंडीशन लिख दीजिए। क्या? AI डॉट सिटी इक्वल टू, मान लीजिए आपको गोरखपुर का देखना GKP, ये लिख देता मैं, सॉरी से कॉलम नहीं होता है। हाँ, लेकिन अब फिर वही दिक्कत, क्या दिक्कत हो गया? ये भी स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है, दो स्ट्रिंग को कभी भी ऐसे कंपेयर नहीं किया जा सकता, तो ये चीज हटा दीजिएगा। जब भी स्ट्रिंग आएगा तो ये ध्यान में रखिएगा कि स्ट्रिंग कंपेयर जहां आता है आपको इस्तेमाल करना है strcmp क्या si.ct कामा gkp इक्वल टू 0। मतलब समझो, अगर स्टूडेंट की सिटी गोरखपुर के इक्वल होगी, अगर इक्वल होगी तो 100% दोनों को माइनस करने पे 0 आया होगा। ठीक है, तो वही चीज है, si.ct और गोरखपुर को कंपेयर करने पे क्या 0 आया है, तो इसका मतलब सेम है। अगर सेम होगा तभी प्रिंट कराएंगे, अदरवाइज यहाँ से i++ के पास सीधा चले जाएंगे। तो ये है। ओके, आपने एक पर्टिकुलर कंडीशन इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया और उस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये काम कर रहा है। ओके, लेकिन ये केवल उसी बच्चों को दिखाएगा जिनका सिटी गोरखपुर है। मान लीजिए आपको किसी ने कहा मुझे कानपुर के बच्चों को देखना है, तो आप यहाँ पे या तो KNP करें, फिर किसी ने कहा था कि नहीं मुझे लखनऊ वालों को देखना है, तो बार फिर से आप यहाँ पे लखनऊ करेंगे।
ओके, इसका मतलब अगर आपकी ये वैल्यू बार बार चेंज हो रही है सिटी की वैल्यू, तो आपको वहाँ पे बार बार प्रोग्रामिंग में चेंज करना पड़ेगा, लेकिन आपको ये नहीं करना है। प्रोग्रामिंग में बार बार हम चेंज नहीं कर सकते। तो आप जो फिक्स वैल्यू है, ठीक है, ये आपने इसको कह दिया कि गोरखपुर है, फिक्स कर दिया है, इसको भी बार बार चेंज करने की सुविधा देगी। इसे बार बार चेंज करने का मतलब इसे भी वेरिएबल ले लीजिए और उस वेरिएबल की जो वैल्यू देगी उसके अकॉर्डिंग ये आप काम करें। तो इसमें थोड़ा सा मैं चेंज और कर रहा हूँ कि अगर गिवन सिटी को लेके आ जाए कि हम जो डिजायर्ड सिटी हम आपको दे रहे हैं उस सिटी के लिए अगर आपको ढूंढना है तो आप गोरखपुर हटा दीजिए। ओके, और यहाँ पे लिख दीजिए गिवन सिटी, मान लीजिए गिवन सिटी, जो भी सिटी दिया जाएगा। ओके, अगर आपने गिवन सिटी लिया है तो 100% एक वेरिएबल आपको लेना पड़ेगा जिसका नाम हो गिवन सिटी। ओके, वो मैं काम यहाँ कर दे रहा हूँ। ओके, क्या कर रहा हूँ कि सबसे पहले एक कैरेक्टर वेरिएबल ले लेना, कैरेक्टर गिवन सिटी, गिवन सिटी स्ट्रिंग होगा हमारा 20। ओके, लेकिन जब तक आप इसकी वैल्यू नहीं देंगे, ठीक है, तब तक ये वैसे भी नहीं ढूंढने वाला। तो ये काम थोड़ा सा आपको अपडेट करना पड़ेगा इस प्रोग्राम में। स्कैन तो अभी भी वैसे ही होगा, या मैं पूरा प्रोग्राम थोड़ा सा और कर देता हूँ, यहीं पे ये भी हटा देता हूँ। ओके, सेम यही चीज़ है। अगर हमने कहा कि 5 बच्चों का डिटेल आप रीड करिए और रीड करने के बाद ओके उसे डिजायर्ड सिटी, जो डिजायर्ड सिटी कहा जा रहा है, जो गिवन सिटी कहा जाएगा, जो भी वैल्यू दी जाएगी गिवन सिटी की, उसके अकॉर्डिंग आप बच्चों को ढूंढिएगा। ओके, तो चलिए फिर से हम कर ले रहे हैं एक बार। प्रिंट ऐप सबसे पहले स्कैन कर लेते हैं। प्रिंट ऐप इंटर डिटेल्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स। ओके, एंड मैं चला दे रहा हूँ फॉर I इक्वल टू 1 0, I लेस देन इक्वल टू 4, I प्लस प्लस, इसकी वैल्यू स्कैन कर ले रहा हूँ। तो स्कैन एफ, ये पुराना ही काम है, %d %s SI डॉट रोल नंबर, SI डॉट एंड लगा लीजिएगा यहाँ पे। फिर अगला होगा SI डॉट क्या है, दूसरा नेम, और तीसरा क्या है SI डॉट सिटी। ठीक, तो SI डॉट नेम और फिर होगा SI डॉट सिटी, जाएगा 7। ओके, अब प्रिंट कराने की बात करते हैं। तो चलिए प्रिंट एफ, सबसे पहले हेडिंग दे रहा हूँ इंटर, नहीं सर क्या था, नेम प्रिंट कराना है, पहले रोल नंबर प्रिंट कराना है। तो रोल नंबर /t, रोल नंबर होगा, फिर नेम होगा और फिर सिटी होगा। /t क्यों दे रहा हूँ, ताकि रोल नंबर दिखे और फिर थोड़ा सा स्पेस दिखे। /t का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल टैब, 8 बिट का स्पेस देता है, तो 8 बिट का स्पेस दिखेगा। फिर आपको दिखेगा अगला हेडिंग नेम, फिर /t और फिर अगला हेडिंग दिखेगा आपको सिटी। और ये करने के बाद न्यू लाइन कर दे रहा हूँ ताकि आपका आउटपुट न्यू लाइन से शुरू, ये चीज़। ओके, और इसको प्रिंट करने के लिए लिखा फॉर 0 से लेके 4 तक जाऊंगा मैं, एक एक वैल्यू इंक्रीज करता जाऊंगा। एंड देन इफ एस लिए हम लोग, हम एस लिखे हैं तो इसको भी चेंज करके एस ही कर दे रहा है, बार बार वहाँ चेंज करना पड़ेगा। SI डॉट सिटी, नहीं स्ट्रिंग कंपेयर करना है, तो strcmp SI डॉट सिटी कामा गिवन सिटी इक्वल टू, अगर ये होगा, ये कंडीशन सही होगी, तब हम प्रिंट कराएंगे। क्या प्रिंट कराएंगे, प्रिंट एफ %d /t %s %t %s/n, और किसकी किसकी वैल्यू है, SI डॉट रोल नंबर कामा SI डॉट नेम एंड कामा SI डॉट सिटी। ये चीज है इसे बंद। ओके, लेकिन अब बात वही है, वही प्रोग्राम है, लेकिन आप जब तक इसकी वैल्यू नहीं देंगे तो ये क्या चल पाएगा। और ये है क्या, स्ट्रिंग है खुद, तो आप एक पहले स्ट्रिंग ले लीजिए, क्या है गिवन सिटी, स्ट्रिंग ले लिया, साइज ले लिया 20,
आप जब तक इसकी वैल्यू नहीं देंगे, ठीक है, ये प्रोग्राम आपका रन नहीं करने वाला। तो सबसे पहले हमने लिख दिया printf, एक मैसेज दे दे रहा हूँ, इंटर डिजायर्ड सिटी, बताइए आपकी सिटी का देखना चाहते हैं, तो डिजायर्ड सिटी, और इसकी वैल्यू स्कैन कर ले रहा हूँ, या मैं गेट्स का इस्तेमाल कर ले रहा हूँ, गेट्स। ये गेट्स भी एक फंक्शन है जो स्ट्रिंग रीड करने के लिए आता है इस्तेमाल, या आप स्कैनफ करके लीजिएगा। ओके, ये अब आप देखिए प्रोग्राम जब रन कराएंगे तो ये स्ट्रक्चर क्रिएट करेगा, 5 बच्चे के लिए वेरिएबल बनाएगा, 5 की वैल्यू स्कैन करेगा, फिर आपसे पूछेगा बताइए आपकी सिटी के लिए बच्चों को डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो सिटी की वैल्यू दीजिएगा, लूप के अंदर जाएगा, अगर वो सिटी जो आपने दिया है और जो बच्चों की सिटी अगर मैच करेगा तभी वो बच्चा दिखेगा, अदरवाइज नहीं दिखेगा। तो ये है दिस गिवन सिटी के लिए। कल हमने जो प्रोग्राम बनाया था कि हाँ कि अगर बाई द वे हाइट 5 फीट से ज़्यादा है, ओके, वहाँ पे भी ये काम हो सकता है कि जरूरी थोड़ी कि हर बार 5 ही हो, किसी का मन करे कि मुझे 3 फीट वाले बच्चों को देखना है, मुझे 5 फीट वालों को देखना, मुझे 7 फीट वाले बच्चों को, मुझे 6 वाले फीट के बच्चों को देखना, तो वहाँ पे भी आपको यही काम करना पड़ेगा। किसी भी कांस्टेंट वैल्यू की जगह, ओके, जैसे अगर यहाँ पे strcmp क्यों इस्तेमाल किया गया, क्योंकि ये दोनों स्ट्रिंग है, लेकिन अगर इंटीजर होता तो आप strcmp नहीं लिखते, तो सीधा क्या लिखते, si डॉट, मान लीजिए हाइट कंपेयर करना था, si डॉट हाइट बराबर, ठीक है, गिवन हाइट। ओके, तो चलो वो भी देख लेते हैं क्या कर रहा है। सपोज यही चीज है सेम टू सेम, ओके, और मैं इस सिटी की जगह एक चीज ले रहा हूँ, इंट हाइट, ओके, और यहाँ पे बदल जाएगा तो %d, और ये हो जाएगा si डॉट हाइट। ओके, अब आपको एक गिवन हाइट के लिए प्रिंट करना है, तो डिजायर्ड हाइट, और गिवन सिटी रहने सकते हैं आप, ये भी गिवन सिटी में, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा, हाइट का नया सिटी लिए हैं, गिवन हाइट कर लेना है, और इसी में डिस्प्ले कराते समय आप लिख रहा हूँ हाइट, ठीक है, और यहाँ पे भी कर दे रहा हूँ हाइट। ओके, अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान दो, क्या कह रहा है ये कि सपोज ये एक स्ट्रक्चर है जिसमें 3 चीजें हैं, रोल नंबर, नेम है और हाइट है। ओके, और कुछ बच्चों के लिए आप लोग क्रिएट किया है स्ट्रक्चर, चलिए बच्चों के लिए स्ट्रक्चर सारी वैल्यू स्कैन कर लीजिएगा। स्कैन करने का है कि अगर हम चाहते हैं गिवन हाइट के वैल्यू को देखा जाए, क्या मैं कह रहा हूँ जितना मैं हाइट की वैल्यू दे रहा हूँ उससे जितने बड़े हैं सिर्फ उनका डिटेल दिखे। तो अगर आप कह रहे हैं कि हाँ हम डिटेल प्रिंट करा रहे हैं, अगर आपने कोई कंडीशन लिखा तो सारे बच्चे दिख जाएंगे। आपको क्या कह रहा है कि si डॉट हाइट, अगर स्टूडेंट की हाइट इक्वल टू अगर गिवन हाइट होगा, जो हाइट दिया जाएगा, ओके, ये तभी हम प्रिंट कराएंगे। तो ये कंडीशन लिखा। अब इसकी वैल्यू आपको स्कैन करनी पड़ेगी, ठीक है, तो स्कैन कर रहा हूँ हाइट। असल बात यहाँ पे आपको एक वेरिएबल लेना पड़ेगा गिवन हाइट, और हाइट कैरेक्टर ना होके आपका इंटीजर है, इंट लिख लिया मैंने गिवन हाइट, हाइट की वैल्यू स्कैन कीजिएगा, ओके, और इसको स्कैन गेट्स का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे क्योंकि स्ट्रिंग नहीं है वो, ओके, इंटीजर है तो इंटीजर के लिए स्कैनफ %d एंड गिवन, हाँ ये चीज, ओके। ये स्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ प्रोग्राम्स हैं जिसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। वैसे स्ट्रक्चर का इस्तेमाल फाइल हैंडलिंग में भी किया जा सकता है, ओके। वैसे मेनली इस्तेमाल वही होगा कि हाँ कोई आपको डेटाबेस क्रिएट करना होगा, डेटाबेस आप स्ट्रक्चर लेंगे, स्टूडेंट का डेटा रीड करेंगे और उसको ले जाकर किसी फाइल में स्टोर करेंगे, ओके, तो ये होगा। लेकिन प्रोग्राम कैसे बनता है स्ट्रक्चर का, ये जनरल हो गया, मैक्सिमम प्रोग्राम आपने कवर कर लिए हैं, ओके। एक चीज़ और है, स्ट्रक्चर को हम पॉइंटर से भी एक्सेस कर सकते हैं, इसको फंक्शन के अंदर भी कॉल करके वो कर सकते हैं, लेकिन अभी हमने पॉइंटर और फंक्शन पढ़ा नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही रहेगा, पॉइंटर और फंक्शन के बारे में जानेंगे, तो उसका इस स्ट्रक्चर का वहाँ पे भी इस्तेमाल देखा जाएगा, कैसे इसको फंक्शन के अंदर पास किया जाता है। और अगर हम वेरिएबल को पॉइंटर वेरिएबल लेते हैं तो कहाँ चेंज करना पड़ता है, थोड़ा सा मैं हिंट दे दे रहा हूँ कि जब भी आप कोई स्ट्रक्चर में सिंपल वेरिएबल की जगह अगर पॉइंटर वेरिएबल लेते हैं तो जहाँ डॉट ऑपरेटर लगा रहता है वहाँ पे एक स्पेशल ऑपरेटर लगता है जिसका नाम होता है एरो ऑपरेटर, इसका इस्तेमाल किया जाता है, ओके। तो ये चीज़ है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में, मतलब आगे जो टॉपिक्स कवर किया जाएगा फंक्शन एंड पॉइंटर, उसमें हम इसका डिटेल में स्टडी करेंगे, ओके।
चलिए, अब स्ट्रक्चर मेनली ख्याल से जो सिंपल प्रोग्राम्स हो सकते थे, ओके, उतने सारे प्रोग्राम हो गए। आपको इसी तरह का क्वेश्चन दिया जाएगा कि हाँ एक यूनिवर्सिटी नाम का स्ट्रक्चर लीजिए, या तो मेंबर की वैल्यू दे दी जाती है या तो आपको खुद से चूज करना होता है। मेंबर चूज करिए, चूज करने के बाद ओके, और उसकी वैल्यू स्कैन कीजिए, और कंडीशन इसी तरह से हो सकता है गिवन हाइट के लिए क्या, अगर आपको प्रोग्राम को लेंदी थोड़ा सा करना है कि हाँ थोड़ा सा आपको बड़ा दिखे, तो जो स्कैन ऑफ हमने सिंगल लाइन में किया आप उसको ब्रेक करके अलग अलग मल्टीपल लाइन में कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जो कवर करने जा रहे हैं, चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दैट इज योर कैरेक्टर। ओके, कैरेक्टर, चलिए डिफिनेशन की बात करते हैं। कैरेक्टर होता क्या है? क्या लिखा है? एनी अल्फाबेट, डिजिट और सिंबल which is enclosed in single quotes as character। ओके, डिफिनेशन की बात करते हैं। कैरेक्टर की जो डिफिनेशन होती है कि कोई भी अल्फाबेट, कोई भी डिजिट या कोई भी सिंबल जिसको आप सिंगल कोट्स के इनसाइड जब क्लोज करके लिखते हैं उसी को कहा जाता है कैरेक्टर। अगर आप ऐसे समझे, ओके, अगर आपसे कोई कहे कि ये बताइए ये क्या है, ओके, ये क्या है, ये कैपिटल बी भी लिख दे रहा हूँ, 1 हैश डॉलर सेमीकोलन 5, ये सारी चीजें लिखी गई हैं। आपको पहचानना हो कि ये सारी चीजें क्या हैं, ठीक है, तो ये देखिए दिस इज योर अल्फाबेट, ओके, और कौन सा अल्फाबेट है? कैपिटल लेटर। ये क्या है? हमारा कैपिटल लेटर है। ये स्मॉल लेटर है, ये भी स्मॉल लेटर है, ये कैपिटल लेटर है, ये 1 है, और ये हैश है, ये डॉलर, ये सेमीकोलन है, और ये आपका 5 है। ओके, ये क्या है? सारे अल्फाबेट्स हैं, ये डिजिट है, ये भी डिजिट है, और बाकी सारे क्या हमारे सिंबल है। ओके, तो वही चीज है, एनी अल्फाबेट, डिजिट और सिंबल। लेकिन अभी कोई कैरेक्टर नहीं है। क्यों कोई कैरेक्टर नहीं है? क्योंकि सब अभी बिना सिंगल कोट्स के लिखे गए हैं। तो जब तक ये सिंगल कोट्स के इनसाइड नहीं लिखा जाएगा तब तक ये कैरेक्टर नहीं है। अब सारे के सारे कैरेक्टर हो गए। तो यही डिफिनेशन है, कोई भी सिंबल, कोई भी डिजिट या कोई भी अल्फाबेट जब सिंगल कोट्स के इनसाइड लिखा जाता है तब वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? कैरेक्टर में कन्वर्ट हो जाता है। तो सिंपल डिफिनेशन है, ओके, कि आपको कोई भी कैरेक्टर, अगर आप कहा जा रहा है कि कैरेक्टर को पहचानिए, तो अगर सिंपल लिखा गया है कि अगर कोई आपको कहे कि ये अक्षर है, बताओ ये कैरेक्टर है कि नहीं, तो जब तक सिंगल कोट्स आपको ना दिखे उसके अंदर, ओके, तो वो कैरेक्टर नहीं। वो अभी क्या है, जैसे आपसे कोई पूछे कि 1 2 3 क्या है, तो ये 1 2 3 आपका इंटीजर वैल्यू है, नंबर है, इंटीजर वैल्यू है, नंबर है। ओके, ये चीज है। अगर आपसे कोई कहे कि ये बताओ अब ये क्या है, तो ये डबल कोट्स के अंदर आ गया तो इसका नाम बदल जाएगा, अब ये इंटीजर ना होकर स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। स्ट्रिंग जो आगे पढ़ना हम लोगों को, स्ट्रिंग की खासियत क्या होती है कि वो सिंगल कोट्स में ना होकर डबल कोट्स में होता है। क्योंकि सिंगल कोट्स में कैरेक्टर होता है, डबल कोट्स में ये होता है। एक बात और, ये अकेला होता है। देखिए एक ही है, एक ही है, एक ही। अल्फाबेट भी वैसे भी अकेले होते हैं, डिजिट भी वैसे भी अकेले होते हैं, सिंबल भी आपका कॉम्बिनेशन नहीं है। तो अगर जहाँ कॉम्बिनेशन लिखा जाएगा वहीं कॉम्बिनेशन है, अगर नहीं लिखा गया है इसका मतलब सिंगल की बात हो रही है। ओके, हाँ एक चीज और है, इस तरह के कुछ कैरेक्टर आपको दिखते हैं, /n/t/a/r, ओके, ये सारे स्पेशल कैरेक्टर होते हैं जिसे कहा जाता है बैकस्लैश कैरेक्टर। जहाँ बैकस्लैश से स्टार्टिंग होती है उसे कहा जाता है बैकस्लैश कैरेक्टर। दिस इज योर बैकस्लैश कैरेक्टर, या
इसे एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर भी कहा जाता है, एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स, ये भी कहा जाता है। ओके, तो दो चीजें हो गई। पहला, कैरेक्टर क्या होता है कि कोई भी अल्फाबेट होगा, कोई भी डिजिट होगा या कोई भी सिंबल होगा जो सिंगल कोड के इनसाइड लिखा जाएगा, वही क्या कहलाएगा, आपका कैरेक्टर। और इसके अलावा एक चीज और जाने कि जो बैक स्लैश से स्टार्ट होते हैं तो उसे एक स्पेशल कैरेक्टर कहा जाता है, दैट इज योर बैक स्लैश कैरेक्टर या एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर। और सबका मतलब होता है, देखिए, दिस इज योर न्यू लाइन, दिस इज योर हॉरिजॉन्टल टैग, दिस इज योर फॉर बीप साउंड। ओके, अगर आपको सिस्टम में चाहते हैं कि बीप की साउंड लूप चला के आप देख सकते हैं, इसको प्रिंटअप में लिख दीजिएगा, बीप की साउंड आएगी। ओके, स्लैश आर का मतलब होता है कैरेज रिटर्न, मतलब आपका जो कर्सर है, अगर आप चाहते हैं रिटर्न होकर वापस स्टार्टिंग में चला जाए तो आप वहां पे लिखते हैं स्लैश आर, कैरेज वापस का जो कर्सर होता है आपका वापस रिटर्न हो जाता है। ओके, तो ये चीजें हैं। तो कैरेक्टर क्या हुआ, डिफिनेशन हम लोग ने जाना। ओके, और देन एक और चीज जाना कि बैक स्लैश कैरेक्टर या एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर किसे कहते हैं। Those characters which start with backslash symbols are known as backslash character. For example, this one. Okay, ये चीज है। अब बात कर रहे हैं कि अगर बाय द वे हम कैरेक्टर को मेमोरी में स्टोर करना चाहते हैं, जैसे अगर आज तक हम लोगों ने पढ़ा कि मैं कह रहा हूँ 5 आपके पास दिया गया एक इंटीजर वैल्यू है 5। ओके, हम चाह रहे हैं ये 5 मेमोरी में जाके स्टोर हो जाए। ओके, तो आप क्या कहते थे कि हम इसको एक वेरिएबल में रख लेंगे और वेरिएबल का डेटा टाइप इंटीजर कर देंगे। अब ये समझ जाएगा कि हाँ, ये आपने वेरिएबल बनाया है, तो हमें एक मेमोरी में स्पेस मिला होगा और उसके अंदर 5 स्टोर कर दिया होगा। ये चीज़, ये काम हो गया आपका, इतना चीज़ हो गया। ओके, एक चीज़ और मैं कह रहा हूँ कि आपको एक कैरेक्टर दिया जा रहा है, इस कैरेक्टर को आप मेमोरी में ले जाकर स्टोर करिए, मतलब इसके लिए एक मेमोरी स्पेस बनाइए और उसके अंदर इस ए नाम के कैरेक्टर को स्टोर कर दीजिए। ये काम तो कैसे किया जाएगा, वो भी सेम जैसे इंटीजर कर रहे थे, बस ये है कि इसका डेटा टाइप आप क्या ले लीजिए, कैर ले लीजिए। कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, कैर ए, तो पूछा जाए कि बताओ इसके अंदर क्या है, तो कहते हैं सर ए है। जैसे अगर हम यही बोल बोले कैर ए, तो बताओ, ठीक है, यहाँ पे हुआ क्या है कि एक मेमोरी स्पेस बना है जिसका नाम है, इसके अंदर अभी कैरेक्टर नहीं है। वो अलग बात है, इसके अंदर गार्बेज कैरेक्टर कोई ना कोई होगा, लेकिन अभी अगर बाय द वे बात किया जाए, अभी इसके अंदर कोई कैरेक्टर नहीं है, कोई कैरेक्टर नहीं है इसके अंदर। ओके, ये चीज। ओके, तो कैसे डिक्लेयर करेंगे, जैसे मैंने कहा कि आप जैसे आप इंटीजर को स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल लेते हो, वैसे कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए भी आपको एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। याद रखिएगा, जो आप वेरिएबल ले रहे हैं दैट इज द नेम ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल नेम। और इस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू स्टोर हुई है दैट इज योर कैपिटल ए, ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ कैरेक्टर, वैल्यू ऑफ कैरेक्टर या वैल्यू ऑफ वेरिएबल, ये वैल्यू है। ओके, और इसका कोई ना कोई लोकेशन होगा, उस लोकेशन का क्या होगा, नाम होगा एड्रेस। जो एड्रेस हम लोग पॉइंटर जब पढ़ेंगे तब बात करिएगा। तो जब भी आप मेमोरी स्पेस रिजर्व करते हैं तो उसको 3 चीजें मिलती हैं, एक तो उसका नाम होता है, दूसरा उसके पास एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है, और तीसरा क्या होता है, उसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू स्टोर होती है, दैट इज द वैल्यू ऑफ द कैरेक्टर, ये चीज। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट है। तो कभी भी कहा जाए कि हमें कैरेक्टर स्टोर करना है तो आपको 100% मेमोरी एक ब्लॉक बनाना पड़ेगा। तो कैसे डिक्लेयर करते हैं वो चीज जान लेते हैं कि कैसे मेमोरी ब्लॉक आप क्रिएट करते हैं। ओके, तो डिक्लेरेशन ऑफ कैरेक्टर, डिक्लेरेशन ऑफ कैरेक्टर, कैसे डिक्लेयर किया जाएगा, हाँ, डेटा टाइप, और डेटा टाइप हमेशा कैर होगा, मतलब ये नहीं कि इंट फ्लोट लिखना है और यहाँ पे वेरिएबल नेम, ये मैं अलग है कि जनरल सिंटैक्स लिख रहा हूँ। ये अब डेटा टाइप की वैल्यू हमेशा क्या होगी, कैर। अब वेरिएबल का नाम आपको जो लिखना हो, ये कैर है, ए लिखना हो ए लिखिए, कैरेक्टर बी लेना हो बी ले लीजिए, कैरेक्टर सी लेना हो सी लीजिए। हाँ, अगर आपसे कोई पूछे बताओ कैरेक्टर कौन सा है, तो ठीक है, ये कैरेक्टर नहीं है, अभी ये वेरिएबल है। अब इसके अंदर कौन सा कैरेक्टर, ये अभी आपने डिफाइन नहीं किया है, उसको जब डिफाइन करेंगे दैट इज इनिशियलाइजेशन। अभी हम डिक्लेरेशन की बात कर रहे हैं। ओके, तो जब भी आप वेरिएबल का नाम लेना चाहे, वेरिएबल का जो नाम लेना हो लीजिएगा, ठीक है, और डेटा टाइप हमेशा याद रखिएगा क्या होगा,
ओके अब बात करते हैं इनिशियलाइज। इसके अंदर अभी आपको क्या हुआ है, केवल मेमोरी स्पेस बन गया है और उस मेमोरी स्पेस का आपने नामकरण दे दिया है कि इसको ए कहेंगे, इस मेमोरी को बी कहेंगे और इसको सी कहा जाएगा। लेकिन इसके अंदर कौन सी वैल्यू अभी आपने इसकी वैल्यू आपने नहीं दी है। आप जब वैल्यू देंगे दैट इज नोन एज इनिशियलाइजेशन, उसी को कहा जाएगा इनिशियलाइजेशन। ओके तो चलिए अगला चीज क्या है, अगला है आपका इनिशियलाइजेशन ऑफ कैरेक्टर। इनिशियलाइजेशन ऑफ कैरेक्टर, कैसे इनिशियलाइज करेंगे कैरेक्टर को। तो कैरेक्टर को इनिशियलाइज करने का मतलब जो भी आपने कैरेक्टर नाम का एक वेरिएबल बनाया उस वेरिएबल के अंदर वैल्यू जब स्टोर करते हैं दैट इज नोन एज इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइज मतलब होता ही है कि स्टार्टिंग वैल्यू आपने दे दिया किसी वेरिएबल के लिए, आपने जो वैल्यू इनिशियलाइज की है, जो उसकी स्टार्टिंग वैल्यू दी है, उसी को कहा जाएगा इनिशियलाइजेशन। ओके ये चीज है। ओके एक मिनट, ओके चलिए तो इनिशियलाइजेशन ऑफ कैरेक्टर देख लेते हैं। ओके इनिशियलाइजेशन ऑफ कैरेक्टर क्या दो तरह से होता है, पहला होता है कंपाइल टाइम, पहला होता है हमारा कंपाइल टाइम और दूसरा होता है हमारा रन टाइम। चलिए कंपाइल टाइम मतलब जब वेरिएबल क्रिएट करिएगा उसी समय उसकी वैल्यू बता दीजिए। मतलब ए नाम का एक मेमोरी बनेगा, इसके अंदर जो कैरेक्टर गया दैट इज योर कैपिटल है, पहला तरीका। ओके जब वेरिएबल डिक्लेयर किया उसी समय जब वैल्यू बताया दैट इज योर कंपाइल। रन टाइम का मतलब क्या होता है, आप पहले वेरिएबल ले लीजिए और जब प्रोग्राम को रन करिएगा उस समय उस ब्लैक स्क्रीन पे जब वैल्यू रहेगा उसके लिए आपको पता है कि फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं स्कैनर परसेंटेज सी एंड। ओके हाँ एक चीज और है, अगर आप स्कैनर नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो एक और फंक्शन होता है रीड करने के लिए दैट इज योर गेट कैर। लेकिन याद रखिएगा इस फंक्शन का इस्तेमाल केवल कैरेक्टर रीड करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका सारे फॉर्मेट स्पेसिफायर को ये रीड कर सकता है, इंटीजर फ्लोट कैरेक्टर स्ट्रिंग सब रीड कर सकता है। लेकिन गेट कैर एक ऐसा लाइब्रेरी फंक्शन है जो केवल कैरेक्टर रीड करेगा, उसको ए नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करेगा। ओके अगर आपको कैरेक्टर को प्रिंट कराना है तो आप प्रिंटफ परसेंटेज सी कामा ये भी लिख सकते हैं, या पुट कैर एक फंक्शन है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पुट कैर मतलब ये नाम ये वेरिएबल के अंदर जो कैरेक्टर है उसको हम प्रिंट कराएं। तो ये आपका बेसिकली है, दो तरह से हो सकता है, कंपाइल टाइम एंड रन टाइम। ओके अब कैरेक्टर से रिलेटेड बहुत सारे प्रोग्राम है। ओके उसके ASCII कोड के बारे में जानेंगे, उससे रिलेटेड कई सारे फंक्शंस है, लाइब्रेरी फंक्शन है, बिना लाइब्रेरी फंक्शन के भी कैसे काम किया जाता है, ये सारे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए यहाँ है, ठीक है, चलिए थैंक यू।